यहाँ पे। हालांकि ऐसी घटना एक बार और हुई थी 2013 में, देवयानी खोबरागड़े को वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। हमारी राजदूत थी यहाँ पर देवयानी खोबरागड़े, उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए था वियना कन्वेंशन के हिसाब से, लेकिन बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया था। आप समझिए राजदूत का पावर क्या होता है कि राजदूत को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इन लोग की हिपोक्रेसी देखिए, ईरान का राजदूत बैठा था सीरिया में, ईरान का राजदूत सीरिया में बैठा था, इजराइल ने बम गिरा दिया। तो भाई इजराइल ने बम गिरा दिया, ये अपने सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भाई जब इजराइल को अधिकार है अपनी सेफ्टी का करने के लिए, तो भारत को क्यों नहीं अधिकार है अपनी सेफ्टी के लिए काम करने के लिए? तो लेकिन भारत के लिए ये लोग नियम लगाते हैं, ये मतलब इनका अपना है, या अंग्रेजों के लिए कोई नियम नहीं होता है यहाँ पर। अब ये सब अपना एक ग्रुप बनाए हैं सब, 5 आईज, 5 गो मिलके, 5 देश मिलके 5 आईज बनाए हैं सब, कि मतलब कुछ भी होगा हम लोग थुथुर पे लाठी रोक लिया जाएगा, हाँ 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 करके चिल्लाएंगे हम लोग, एक ही जगह हो जाएंगे लोग, पांचों लोग मिलकर। कौन है भैया? कनाडा, अमेरिका है यहाँ पर इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड
और यहाँ पर G7 देखेंगे तो G7 की मीटिंग कनाडा में होने वाली है। ऑब्वियस बात है कि भारत कनाडा में G7 की मीटिंग लेने नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो शर्म की बात है भाई, क्या जरूरत है जाने की, आपने राजदूत वापस बुला लिया और बदतमीजी से बतिया रहा है, क्या जरूरत है वहां पे। और G7 के बदले हमें ब्रिक्स को इतना हाइप देना चाहिए, इतना हाइप कि G7 ऑटोमेटिक कमजोर होने लगे। इससे अमेरिका को दिक्कत होगा, क्योंकि G7 7 शक्तिशाली देशों का समूह है जिसका लीड कर रहा है अमेरिका, लेकिन ये पतन के कगार पे है। और ये जो ब्रिक्स है ये उभरते हुए शक्तिशाली देशों का समूह है, इसको लीड कर रहे हैं सब तीनों देश, इंडिया, चाइना और रशिया। यहां पर तो ब्रिक्स जाएगा तो G7 की वैल्यू घटेगी। अभी दोनों बराबरी पे चल रहे हैं सर, लगभग, लेकिन G7 अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा है, तो ब्रिक्स को देखेंगे तो ये अपने अपवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इसी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो अमेरिका, ब्रिटेन ये प्रेशर लगाएंगे किस चीज के ऊपर, कनाडा के ऊपर। रीजन क्या है कि अगर कनाडा को ज्यादा छूट दिया जाएगा तो इंडिया, चाइना, रसिया और ये ईरान ये आपस में ज्यादा करीब आएंगे, जिससे कि अमेरिका को भी काफी ज्यादा दिक्कत होगा। यूक्रेन की लड़ाई वगैरह में भी बहुत दिक्कत होगा। हालांकि यूक्रेन की लड़ाई कुछ दिन की मेहमान है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे यूक्रेन को दी जाने वाली सारी मदद की राशि को वापस ले लेंगे, उधर रसिया उनका बैंड बजा देगा। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद इजराइल को भी खुली छूट मिल जाएगी। उसके बाद गाजा पे हमला तो हो ही चुका है, अब लेबनान पे भी हो जाएगा और हो सके तो ईरान पे भी हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ओपनली कह चुके हैं इजराइल से कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर अटैक किया जाए। ये वाला चीज आप समझ गए होंगे। और जो बिहार दरोगा में ऑलरेडी बच्चे सेलेक्टेड हैं, इस बार उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप 15 साल ड्यूटी करेंगे तो डीएसपी बनेंगे। 15 साल एकदम रगड़ के एकदम हालत खराब हो जाएगा तब। और आप लोग के लिए बढ़िया मौका है एक ही बार प्रमोशन के लिए, क्योंकि इस बार बीपीएससी में 2000 से प्लस सीटें हैं। यहाँ पर इतना सीट कभी नहीं दिया था, लगभग 250 डीएसपी की सीटें हैं। तो जिन लोग का है यहाँ पर, तो उनके लिए एक अलग से हम लोग एक ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि वो लोग कैसे तैयारी करेंगे अपने ट्रेनिंग के दौरान। तो जो सेलेक्टेड हो गए हैं बच्चे, वो सारे बच्चे जो सीरियस हैं आगे बीपीएससी में बैठने के लिए, तो वो लोग कल यानी मंडे के दिन 21 तारीख को, कल मंडे है 21 तारीख है, तो कल 21 तारीख को शाम को सेंटर पे आएंगे। उन्हें सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आंसर राइटिंग दी जाएगी, कितनी चीजें, लगभग 30 से 40 के आसपास में किताबें, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, और उन सब का एक अलग ग्रुप रहेगा जिसमें कि उसे उसी हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया गया है कि वो ट्रेनिंग में रहने के दौरान भी पढ़ सके यहाँ पर। क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग रेगुलर बैच में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ये सोच के पढ़ाते हैं कि बच्चों के पास 8 घंटा 10 घंटा टाइम है पूरा पढ़ने के लिए, तो लेकिन आप ट्रेनिंग में रहेंगे, आपकी ट्रेनिंग टफ होगी और आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से इसे ड्राइंग किया गया है कि अलग अलग सिलेबस को कैसे कैसे देखा जाए, आंसर राइटिंग को कैसे मिला जाए। और वहां पे आप लोग आंसर राइटिंग जमा करके संडे के दिन आपकी छुट्टी रहती है, आप भेज सकते हैं, कॉपी भी चेक हो जाएगी, सारी फैसिलिटी रहेगी। तो 21 तारीख को, 21 अक्टूबर मंडे इवनिंग में आप सेंटर पे आएंगे, सबको इनरोल करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। वहां पर ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, इसी साल हुआ है, 10-15 साल घसीटिएगा तब जाके कहीं डीएसपी बनिएगा यहाँ पर। तो अगर आपके अंदर मोमेंटम अभी है और पढ़ना चाहते हैं, तो और आगे जाके आपके पास ये गोल्डन चांस है, क्योंकि इतनी सीटें फिर कभी नहीं आएंगी। और अगर जो आगे नहीं भी करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आपके पास ऑलरेडी डबल स्टार है। आई होप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।